हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग में, बिकॉज इस बार काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए हैं फॉर्म फिलिंग में। एक तो डिजी लॉकर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है कि डिजी लॉकर आपको लॉगिन करके ही आगे कंटिन्यू करना है, तो वो तो ईजी प्रोसेस से कर लेंगे आप लोग। लेकिन जो सेकंड प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपसे उसकी डिटेल मांगी जा रही है। सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना बट डिटेल मांगी जा रही है। अब डिटेल जो मांगी जा रही है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया, किस अथॉरिटी ने इशू किया, और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास अवेलेबल है या अभी इस टाइम पर नहीं है। तो इस तरह की जो डिटेल्स है वो मांगी जा रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं SC ST OBC या AWS, इनकी एक वैलिडिटी होती है। एक जनरली सर्टिफिकेट जो होते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड रहते हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट है और अब फॉर्म फिलिंग का टाइम इन्होंने कम दिया है, 20 दिन के आसपास का टाइम दिया इन्होंने फॉर्म फिलिंग में। तो जो नया सर्टिफिकेट अप्लाई करने का टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी छोटा है। ऐसे में टाइम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिनिमम टाइम में तो बन के आएगा नहीं आपके पास सर्टिफिकेट, तो क्या करें। तो गाइस देखिए, इसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपके पास अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, अभी 4-5-6 महीने पुराना है, तो आप उसका यूज़ करते हुए भर दो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि NTA इस चीज़ को चेक नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा। लेकिन जब आपका PhD में एडमिशन होगा या फिर आपका रिक्रूटमेंट होगा कहीं पर किसी पोस्ट पे, तब इस चीज़ का वेरिफिकेशन किया जाता है। तब तक आप अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ये कि अगर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना है, 4-5 साल 10 साल पुराना सर्टिफिकेट है, फिर ऐसे में आपको उस सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर आपको नया सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप नया सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो तो उसको भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में अपलोड नहीं करना है आपको स्कैन करके, बस उसकी डिटेल भरनी है कि आपने अप्लाई किया है, किस डेट को अप्लाई किया है और कहाँ पे अप्लाई किया है, बस इतनी डिटेल्स देनी है। उनको सर्टिफिकेट नहीं देना है NTA को। तो जिस दिन, जैसे आप मंडे को या ट्यूसडे को, किसी भी दिन आप लोग अप्लाई कर लो अपने सर्टिफिकेट के लिए और उसकी डिटेल भर दो कि हमने अप्लाई कर दिया है, इस डेट को अप्लाई कर दिया है, बस इतना ही करना है आपको, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो कि हम तो फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे या अब हम क्या करें। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिकॉज काफ़ी कम टाइम बचा है एग्जाम में। पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्टिफिकेट तो बाद में भी बन जाएगा, तो इतना डरने घबराने की बात नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आपका 2-4-6 महीने साल भर पुराना है तो आप उसका यूज़ करके फॉर्म फिल कर लीजिए, लेकिन नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। ऐसा ना हो कि फिर जब एग्जाम का दिन है तो कोई दिक्कत हो जाए। तो नया सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, लेकिन अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसका यूज़ ना करें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमने अभी आप सभी के लिए 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट सिलेबस आपका 30 से 40 दिन में ही फिनिश हो जाएगा, और वो भी कंप्लीट सिलेबस। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस अवेलेबल है। इसी वीडियो का पहला कॉमेंट चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू।